तो नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज परमाणु बैरियर से बात शुरू होगी। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बैरियर है कालका से आते हुए तो हिमाचल के अंदर का पहला बैरियर। यहाँ पर एक प्रत्येक कार की पर्ची 70 रुपए की काटी जाती है, वो शायद ग्रीन टैक्स के नाम पे वसूला जाता है हरियाणा हिमाचल सरकार के द्वारा। अब अक्रॉस द रोड आप देखिएगा, मैं पल्ली तरफ जा रहा हूँ, जो ये ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसके ऊपर का एरिया अपर द हिल, ये एरिया हिमाचल प्रदेश की सरकार के अंडर आता है। यहाँ पर सर्किट हाउस है, पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं यहाँ पर तो। और अब मैं ये सड़क को क्रॉस कर रहा हूँ, आप मुझको देख पा रहे होंगे साहब। अब मैं सड़क के जैसे ही इस तरफ आऊंगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देनी शुरू होंगी। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हरियाणा के एरिया में बताई जाती है, लेकिन इस एरिया के अंदर बेसिक फैसिलिटीज, पानी और बिजली हिमाचल सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बड़ी विचित्र सी बात है साहब, एरिया हरियाणा का, बिजली पानी आपका, रजिस्ट्री यहाँ से, सुविधाएं वहां से। अगर ऐसा है तो क्यों है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और ये मेरे पीछे आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ना, ये लगभग लगभग 2 या 3 मंजिल तो बेसमेंट है और 3 एक मंजिल ऊपर है साहब। इतना बड़ा फ्लोर, एक इतना बड़ा कैंपस बना दिया गया, ये इतने बड़े एक शोरूम बना दिया गया, या इतना बड़ा एक ऑफिस बना दिया गया, मॉल टाइप बिल्डिंग बना दी गई। तो ऐसी जांच नहीं की आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर। जिसको बिजली का कनेक्शन दिया होगा तो क्या उन अधिकारियों ने जांचा नहीं कि भाई आपकी रजिस्ट्री कहाँ की है, कैसे करवा रहे हैं आप ये हमारे से काम। अब इसमें इस समय बिजली का कनेक्शन चालू नहीं, और ये मुझे बताया गया पड़ोस के, आस पड़ोस के लोगों के द्वारा भी, जिन लोगों के भी आपने पानी के टैंकर देखे, ये भी अगर हिमाचल के अंदर से सप्लाई हो रही है तो वो सरकार देखेगी। और अगर ये बिल्डिंग हमारे हरियाणा में काउंट होती है और इसके साथ ये तो पानी के टैंकर, बूस्टर, ट्यूबवेल, जो भी चीज है, ट्यूबवेल लगा के जमीन से पानी को खींचा जा रहा है और पानी बेचा जा रहा है परमाणु में, तो जांच इसकी भी होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कालका परिषद के ईओ साहब अपनी एक टीम गठित करें और देखें कि ये एरिया अगर हरियाणा में काउंट होता है अक्रॉस द रोड, इस तरफ आपको सामने ये ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये हिमाचल का प्रॉपर एरिया है। मैं निवेदन दोनों ईओ से करूंगा, कालका परिषद के ईओ साहब से भी और परमाणु परिषद के ईओ साहब से। साहब अपनी अपनी जगह को देखें। अब ये एरिया जो आपको दिखाई दिया था अभी पीछे, ये हिमाचल में आता है और ये मैं दोबारा वापस इसी शोरूम के नीचे आ गया। और देखो, इन शोरूम के लोगों ने, मालिकों ने अपना एक निजी ट्यूबवेल भी लगवा रखा है, मतलब बोरिंग हुई है यहाँ पर। और अगर बोरिंग हुई है तो परमिशन कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, आरटीआई भी इसके ऊपर भी लगी हुई है। और अब आप ये देखिए, 2 मंजिल 3 मंजिल तो नीचे है साहब, और 2-3 मंजिल ऊपर भी है, 5 से 6 मंजिल का कॉम्प्लेक्स। अगर इसका नक्शा पास हुआ है तो बताना पड़ेगा सरकार के अधिकारियों, नहीं हुआ तो भी बताना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे एक आम आदमी पानी का नल नहीं ले सकता, और साहब ने पूरा का पूरा ट्यूबवेल का कनेक्शन बोरवेल करा दिया गया। कहीं ना कहीं मिली भगत शो होती है अधिकारी। बॉर्डर के एरिया के ऊपर लैंड के अंदर कंफ्यूजन रहता है, पर यहाँ होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो क्यों है। और यहाँ पर बात होती है कालका परिषद के अंदर मेरी जगह आती है, तो कालका परिषद के जो अभी आज से 3.5 साल पहले चुनाव हुए थे, उस समय वार्ड बंदी हुई थी। उस समय अगर ये वार्ड बंदी हुई है और ये हरियाणा के अंदर एरिया आता है, तो ये कालका परिषद के वार्ड नंबर 2 में आएगा, गोल्डी वाल्मीकि जी का एरिया होगा। वाल्मीकि जी, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी शायद तय होनी चाहिए, और एक बार आपको भी आके यहाँ देखना चाहिए कि ये क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर बात की जा रही है। ईओ साहब दोनों के, चाहे वो नगर परिषद कालका है तो नगर परिषद परमाणु है, दोनों को एक संयुक्त टीम बनाकर इस चीज को जस्टिफाई करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों एक निजी व्यक्ति इस चीज का फायदा उठा रहा है और हमारी सरकार की दोनों अथॉरिटी नुकसान खा रही है। और लाखों रुपए साल का टैक्स होगा 100%। और इस बात को भी जांचा परखा जाना चाहिए कि कितने साल पहले इस अंदर यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लगाया गया, और पूरा का पूरा जितना बकाया हमारी धनराशि तय होती है सरकार की, चाहे वो परमाणु की हो चाहे वो कालका की, इस व्यक्ति से ली जाए। और सरकार को अगर पैसा आता है तो कहीं ना कहीं ये पैसा हमारी आम जनता के लिए लगाया जाएगा, और आम जनता पर जब पैसा लगता है उसको सुविधाएं मिलती हैं, तो साहब तरक्की हमारा देश करता है। बैरियर आगे लगाओ। अगर हमारा ये बैरियर हमारे स्टेट के अंदर आता है तो इस बैरियर को हम अलाउ नहीं करेंगे। मेरा ये निवेदन भी है सरकार को। पूरी की पूरी बिल्डिंग मैं दिखा रहा हूं आपको, पूरी तरीके से जांचिए। ईओ साहब ड्यूटी लगाइए और जांचिए ये मामला किसका है और क्यों है।